औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर व्यूअर्स एंड स्टूडेंट्स। और टुडेज टॉपिक इज़ कॉम्प्रीहेंशन। आज हम लोग जिस टॉपिक पे बात करेंगे वह जी कॉम्प्रीहेंशन। कॉम्प्रीहेंड का मतलब होता है अंडरस्टैंड करना, समझना, किसी भी चीज़ को समझना। एग्जामिनर असल में ये चाहता होता है कि हम किसी भी पैसेज को या पैराग्राफ को किस हद तक समझ चुके हैं। अब पैसेज और पैराग्राफ को समझना जो है वो बड़ा ज़रूरी होता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अब एग्जामिनर हमें किसी क्वेश्चन के आंसर्स के लिए जो है वो पैसेज नहीं देता, बल्कि हमारी इंटेलिजेंस को चेक करने के लिए हमें पैसेजेस दिए जाते हैं। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो कॉम्प्रीहेंशन का है। तो कॉम्प्रीहेंशन पे हम बात करेंगे, इसमें डिफरेंट एंगल से बात होती है। पहला जो तरीका होता है इसका वो सिंपली क्वेश्चन के आंसर्स होते हैं, और इसमें से प्रेसी राइटिंग जिसको वो शॉर्ट फॉर्म के अंदर लिखना होता है वो होती है। और एमसीक्यूज़ की शक्ल में भी इसके क्वेश्चंस आते हैं, जैसे ई कैट के एग्जामिनेशंस हैं, गैट के एग्जामिनेशंस हैं। इसी तरह के मुख्तलिफ जो यूनिवर्सिटीज़, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ एग्ज़ाम्स लेती हैं, उसमें ये जो है वो कॉम्प्रीहेंशन का पैसेज बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो आज का जो टॉपिक है वो हमारा जो है वो स्पेशली जो ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स हैं और बाकी सब स्टूडेंट्स जो हैं वो इसको ज़रा गौर से सुने। आज सिर्फ हम पैसेज को समझने के लिए जो हमें प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है उस पर बात करेंगे, और किस तरीके से इसको इम्प्रूव कर सकते हैं उस पर बात करेंगे। और दूसरा लेक्चर भी इसके ऊपर आएगा जिसमें हम प्रैक्टिस करेंगे और एमसीक्यूज़ के हवाले से प्रैक्टिस भी करेंगे, और दूसरे आम सिंपली क्वेश्चन के सिंपल आंसर्स पे प्रैक्टिस पे बात भी करेंगे कि किस तरीके से उसको हम रिजॉल्व आउट कर सकते हैं। तो लेट्स सी कि रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन असल में दो तरीकों से जो है इसके क्वेश्चंस होते हैं। एक मेन क्वेश्चन होता है जी स्कैनिंग का, एक क्वेश्चन होता है स्किमिंग का। स्कैनिंग वाले सिंपली क्वेश्चंस हैं कि वो कितने भाई थे, कितने लोग थे, क्या था क्या नहीं था, सिंपल जो हमें स्कैन करके सिर्फ ढूंढने पड़ते हैं, उनका आंसर देना पड़ता है। स्किमिंग के अंदर हमें जिसे दूध में से स्किम करके मलाई निकालनी पड़ती है ना, मलाई जिसको हम कहते हैं, वो निकालनी पड़ती है, तो उसको हम स्किमिंग कहते हैं। तो स्किमिंग इज अ प्रोसेस इन विच वी फाइंड और वी सजेस्ट सम आंसर्स। हम खुद ही कुछ आंसर सजेस्ट करते हैं कि इसका क्या आंसर हो सकता है, क्या वो बताना चाह रहा है। यानी लेट्स सी कि स्कैनिंग जो है, स्कैनिंग इज अ मेथड ऑफ सिलेक्टिव रीडिंग। जस्ट सिलेक्टिव रीडिंग है ये। व्हेन सर्चिंग फॉर अ पर्टिकुलर फैक्ट और आंसर टू अ क्वेश्चन, स्कैनिंग कैन बेस्ट बी डिस्क्राइब्ड एज लुकिंग रेदर देन अ रीडिंग प्रोसेस। ये रेड कलर के अंदर लिखा हुआ है, इसको जरा फोकस करें कि सिर्फ जो है वो चीज़ों को देखना, बस यही स्कैनिंग का काम है कि हमने क्वेश्चन के आंसर को फाइंड आउट कर लिया। आगे हम चलते हैं जी स्किमिंग की तरफ, कि स्किमिंग जो है वो प्रिपेयरिंग टू रीड जो है उसको हम स्किमिंग कहते हैं। तो यहां पे स्किमिंग के बारे में ये बताया गया है कि स्किमिंग जो है बेसिकली मटेरियल को फाइंड आउट करना है। अज्यूम्स सम मटेरियल जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं उसमें से किसी मटेरियल को फाइंड आउट कर लेना स्किमिंग कहलाता है। तो जब भी किसी पैसेज को पढ़ें तो इन चीज़ों को ज़रूर जो है वो सामने रखें। ये जो पॉइंट्स आपके सामने स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहे हैं कि यूजिंग एग्जिस्टिंग नॉलेज, जो आपके पास पहले से नॉलेज है उसको इस्तेमाल करें, और जो आप टेक्स्ट पढ़ रहे हैं कंटिन्यूसली उससे क्वेश्चन करें, अंडरलाइन द मेन पॉइंट्स करें, मेन आइडिया को आइडेंटिफाई करें, लुक अबव एंड बिलो द लाइन रेफरेंसेस के रेफरेंसेस जो हैं वो देखें कि किस किस क्वेश्चन में किसके रेफरेंस की बात की गई है। पैराग्राफ को समराइज माइंड में ज़रूर कर लें कि क्या क्या कुछ बताया हुआ है। अनफेमिलियर वर्ड जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जो हमें प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, कि अनफेमिलियर वर्ड्स को अंडरस्टैंड करना और समझना, और फिर उसके मीनिंग्स को तलाश करना, यानी उनका कुछ सिनोनिम वगैरह हम ढूंढ के रख लें। नेक्स्ट देखते हैं जी हमारे पास क्या है, सिग्नल्स ऑफ कन्फ्यूजन, कि ऐसे सिग्नल्स जो हमें कंफ्यूज करते हैं वो क्या क्या चीज़ें होती हैं कि कैमरा एंड माइंड शट्स ऑफ, कि हमारे दिमाग जो है ना, जो आंखें देख रही होती है ना, एक वक्त ऐसा आता है कि वो हम देख तो रहे होते हैं, तो वो शेक्सपियर की बात, सीइंग पीपल सी लिटिल, यानी नज़र देख रहे हैं, नज़र कुछ नहीं आ रहा, मतलब हमें समझ ही नहीं आ रही। कैन नॉट रिमेंबर वट हैज़ बिन रेड, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम जब 4 लाइनें पढ़ लेते हैं पहले वाली 2 भूल जाती हैं। तो इसका सोल्यूशन क्या होता है, नीचे सोल्यूशन भी मैंने लिखा है कि गो टू वर्ड्स द क्वेश्चंस, फिर अब सवालों पे चले जाएं।
पिक द की वर्ड्स रिलेटेड टू क्वेश्चंस, उन क्वेश्चंस के रिलेटेड की वर्ड्स आप पैराग्राफ में से ढूंढ लें। अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ द क्वेश्चन, क्वेश्चन की नेचर को जरूर समझें कि सवाल असल में पूछा हुआ क्या है, कि व्हेन है, वाई है, हाउ है, क्या है, उसमें पूछा क्या गया है आपसे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। और थिंग्स टू रिमेंबर जो है, एक बात आपने ये कॉम्प्रीहेंशन करते हुए माइंड में रखनी है कि मेयर फाउंडेशन विल गिव यू नो रिवॉर्ड, कि क्वेश्चन का आंसर देते हुए सेम हमने जो है वो लाइन पकड़ के नहीं लिख देनी। जो बच्चे एमसीक्यूज में नहीं, वैसे जो क्वेश्चन का आंसर जिनको देना होता है कि फाउंडेशन का उनको कोई नंबर नहीं मिलता आपको। अब दूसरी बात जिसका ख्याल रखना है कि बी रेलेवेंट एंड टू द पॉइंट, कि रेलेवेंट टू द पॉइंट बात करनी है, फजूल बातें क्वेश्चन के आंसर में नहीं करनी। स्टार्ट आंसर विद की पॉइंट, जो पूछा गया है असल बात की तरफ डायरेक्ट आप आ जाएं, बजाय इसके कि हम लोग जो है उसको चेंज करें या कुछ ऐसा करें। नेक्स्ट जो है वो टाइप्स ऑफ क्वेश्चन कैसे हो सकते हैं जी। अब देखें कि वोकैबुलरी का क्वेश्चन ग्रेजुएशन लेवल पे नहीं आता, टाइटल और मेन आइडिया ज़रूर आता है, इन्फ्रेंसेस के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अब स्कैनिंग फॉर डिटेल, डिटेल किसी चीज़ की पूछी जा सकती है, ठीक है। स्टाइल भी पूछा जा सकता है कि क्यों राइटर ने ऐसे कहा, मूड, एटीट्यूड, ठीक है। अब आइडेंटिफाइंग एक्सेप्शन एक ऐसी चीज़ होती है कि वो ये चीज़ उसमें नहीं बताई गई, यानी कौन सी चीज़ नहीं बताई गई उसको एक्सेप्शन कहते हैं। अब कम्बिनेशन ऑफ द स्टेटमेंट्स भी असल में अक्सर आ जाता होता है, लेकिन मेकिंग रेफरेंसेस भी क्वेश्चन जो है ये कम्बिनेशन ऑफ स्टेटमेंट्स है, मेकिंग रेफरेंसेस हैं, ये जो है एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चंस के अंदर इनका ज़्यादा अमल दखल होता है। तो डिटेल्ड क्वेश्चंस हैं वो पैसेज के जो है ना करेक्ट आंसर जो है उसके पैराफ्रेज को समझने के बाद, ठीक है, जो स्टेटेड किए गए हैं डायरेक्टली पैराग्राफ के अंदर, वो डिटेल्ड आंसर आपके पास होते हैं। इसके बाद जो है वो सपोर्टिंग आइडिया क्वेश्चंस आर ऑफन prefaced by according to the passage or passages states that most of the questions that fit into the category could be called find the fact, as they rarely on your ability to find the specific pieces of information often contained in 2 or 3 sentences। 2-3 सेंटेंसेस के अंदर भी ऐसी चीज़ होती है जो आपको सपोर्ट कर रही होती है किसी एक बात के लिए, जिस एक चीज़ का आंसर आपने देना है। तो थैंक्स स्टूडेंट्स। तो ये हमने छोटी सी बात की थी जिसका ओवरव्यू भी अगर आप देख लें कि इसमें जो ना हमने सिर्फ और सिर्फ जो है वो चंद एक बातें की, मैं वापस आपको ले जाता हूँ, देख लें इसके अंदर जो है वो कौन कौन सी चीज़ें हमने देखी कि हमने जो है ना वो कॉम्प्रीहेंशन जो है वो उसके बारे में स्कैनिंग और स्किमिंग की बात की। स्कैनिंग मेथड क्या होता है, स्किमिंग मेथड क्या होता है, और जो है वो पैसेज को पढ़ते हुए किन चीज़ों का ख्याल रखना है, ये हमारे सामने है, ठीक है। अनफेमिलियर वर्ड्स उनको गैस करें, स्पेशली समराइज करें और क्वेश्चंस को पूछें। और जो चीज़ें हमें कंफ्यूज करती हैं वो यही होती हैं कि पैराग्राफ की 4 लाइनें पढ़ ली, पहली 2 की समझ नहीं आई, तो फिर हमें क्वेश्चंस की तरफ जाना पड़ेगा कि बजाय इसके कि सारे पैसेज को अगेन एंड अगेन पढ़ के हम लोग अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें, तो हम क्वेश्चंस को पढ़ के भी उनका आंसर सही तरीके से ढूंढ सकते हैं। तो फाउंडेशन आपने नहीं करनी और रेलेवेंट टू द पॉइंट रहना है, की पॉइंट्स के साथ आंसर को स्टार्ट करना है। और क्वेश्चन की टाइप्स यहाँ पे मैंने लिख दी हैं। मेन आइडिया स्पेशली बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, जो आपको पैसेज के बिल्कुल स्टार्ट में, एंड में, या उसके जो है वो पूरे के पूरे पढ़ने के बाद उसकी समरी और थीम के अंदर आपको मिलेगा। इसके बाद जो है वो डिटेल्ड क्वेश्चंस के बारे में हमने बात की। तो थैंक्स अ लॉट स्टूडेंट्स कि आप लोगों ने इस लेक्चर को ब्रीफली देखा। इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर के अंदर डिटेल से इसके ऊपर बात करेंगे, पैसेज को लिख के और उसके जो है ना वो क्वेश्चन के आंसर्स को देने की कोशिश करेंगे। इस लेक्चर को अगेन एंड अगेन देखें, पूरा देखें, आपको सारी बात जो है वो समझ आ जाएगी। 1-2 मरतबा रिपीट करेंगे, पॉइंट्स को नोट डाउन कर लें, इंशाल्लाह जो है वो काफ़ी हद तक आपको हेल्प मिलेगी। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट लेक्चर में हम